अस्सलाम वालेकुम। नया दौर से मैं हूं मुनीर बाजवा। तहरीक इंसाफ के 9 मई के वाक़यात में कुछ ऐसी ख़वातीन भी शामिल हैं जो कि अपनी आवाज़ उठाने के लिए जो है उनका ये गिला है कि मीडिया पर उनकी ये आवाज़ नहीं उठाई गई कि सिर्फ सनम जावेद और तैयबा राजा और दीगर जो अहम ख़वातीन जिनकी मीडिया पर बातें चलती हैं उनकी हद तक जो है वो बात की गई, लेकिन जो ऐसी ख़वातीन जो गुमनाम ख़वातीन हैं वो उनकी आवाज़ उनके मसाइल को उजागर नहीं किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फौजिया मलिक। उनसे बात करते हैं। फौजिया मलिक साहबा, ये क्या गिला क्या है आपको, क्या वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिला मुझे सिर्फ यही है कि आप लोग बाकी ख़वातीन को भी करें। वो हमारे साथ उधर जेल में एक फ़हमीदा थी, वो आज भी वहीं पे ही हैं। वो सनम जावेद के साथ ही अरेस्ट हुई थी और वो अभी वहीं पे ही हैं। और आप लोगों ने कभी उसका नाम नहीं लिया। लेटर जो लिखे गए थे जो इनके आए थे उसमें उसका जिक्र ज़रूर है, लेकिन वो दोनों माँ बेटा वो जेल में हैं। और लेकिन आप लोग देखिए सबको फिर इक्वल रखें ना। सनम जावेद होगी, तैयबा राजा ठीक है कि वो हैं पीटीआई को सपोर्ट भी कर रही हैं, वो इमरान खान की जानिसार भी हैं, वो भी मतलब इमरान खान के साथ इलेक्शन भी लड़ रही हैं। वो तो इलेक्शन भी लड़ रही हैं। क्यों बाकियों को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा? ऐसी क्या है बात है उनमें जो बाकी ख़वातीन में नहीं है, या वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वो एजुकेटेड है। अब आलिया, इवन आप लोग तो आलिया हमज़ा का भी इतना जिक्र नहीं करते जितना आप लोग तैयबा राजा और सनम जावेद का करते, और ज़्यादातर सनम जावेद का। आप सनम जावेद, हम तो रह के आए ना, हमने तो वहाँ पे उनके रवैये देखे हैं। लेकिन कैसा रवैया था? छोड़ें आप, वो मैं नहीं वो करना चाहती, लेकिन बहरहाल बाकी भी ख़वातीन के नाम ने, बाकी भी ख़वातीन है, बाकी भी ख़वातीनों ने जेल काटी है। बहुत सारी बच्चे छोटे छोड़ के वो आई हैं, ये जिन्होंने बेवगी में इन्होंने उनके छोटे बच्चे जिनका पीछे हमसायों ने रखे हैं उनके बच्चे। और मैं इस बात पे ये जो है ना अपने चीफ मिनिस्टर साहब और मैं चीफ ऑफ जो है वो हमारे आर्मी स्टाफ और इनको ज़रूर ये कहूँगी कि प्लीज़ ये नफ़रत के बीज बंद कर दे। मत लोगों को इस तरह अरेस्ट करें कि लोग आप लोगों से नफ़रत करना शुरू कर दें। ये इस तरह का मतलब हमने भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं? हमारे छोटे छोटे बच्चों के ज़हनों में पुलिस का ऐसा खौफ पड़ गया है कि मैं तो समझती हूँ कि हम क्या अपने बच्चों को दे रहे हैं, क्या हम पेश कर रहे हैं। आप पे इल्ज़ाम क्या था? यही कि कोर्ट कमांडर हाउस में कुछ भी इल्ज़ाम नहीं था, जो सब पे था वही मेरे पे था। तो फिर आप कैसे ज़मानत पे बाहर आ गए? हमें देखिए फिर भी अदालतें दे तो रही हैं। देखिए आखिर हमारे पास है तो अदालत ही है ना जिसके पास हमने आना है। तो जिनकी ज़मानत नहीं हो रही वो लोग कहते हैं कि अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई प्रेशर है, कोई दबाव है। क्या वो बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जिन पे ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि वो ज़रा हाई फाई लोग हैं, हम ज़रा थोड़े एक आम पब्लिक है। लेकिन आखिर उनको भी अगर रिलीफ मिलेगा तो वो अदालतों से ही मिलेगा। आखिर अदालतों से ही रिलीफ मिलना है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है कि प्लीज़ ये नफ़रत के बीच जो है ना, ये कौन से हल्के की रहायशी? मैं डिफेंस DHA। तो वहाँ पे इमरान खान की क्या नहीं, वहाँ माशाल्लाह हमारे पहले तो आप बिलीव करें कि हम लोग जब बाहर निकलते थे हमें अगर 100 लोग मिलते थे ना 10 नून लीग के होते थे। अब तो हमें एक भी नहीं नून लीग का मिलता। नून लीग तो मतलब मुझे नहीं नज़र आता। और जब से हम लोगों को अरेस्ट किया उसके बाद तो जो नून लीग के थे वो भी नहीं इनके साथ दे रहे। वो कह रहे हैं कि हम क्यों वोट दें, हमारे घर की औरतों को इन्होंने ऐसे लेके गया और देखे हमारे घरों के आगे डाले गए हैं, रेटें डाली गई हैं। हम क्या इंडिया के दहशतगर्द हैं? आपने इंडिया के दहशतगर्द पकड़े हैं। रेवन डेविल्स को आपने छोड़ दिया, बाकियों को आप छोड़ देते हैं और ख़वातीन को आप पकड़ें जिस तरह हमने कोई आपने बड़े इंडिया आप जेल में रही हैं, गुजारे आप कुछ दिन, तो क्या वहाँ पे ख़वातीन को कोई प्रॉब्लम होती है जो जेल में कैद होती है? देखिए पिंजरा है ना, अगर सोने का भी तो वो पिंजरा ही है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना सब कुछ होता है, प्रॉब्लम्स होती है, आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे एक बंदा बीमार हो और हॉस्पिटल में हो, पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। बीमार तो एक होता है, ऐसे ही अगर एक घर का फ़र्द भी जो है ना वो जेल में होगा तो फैमिली तो डिस्टर्ब होती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्योंकि हम भी कट ऑफ हैं, हमें भी नहीं पता हमारी पीछे फैमिलीज़ के साथ क्या हो रहा है, वो किस उसमें गुजर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे जब आप नए जाते हैं आपको पता नहीं होता। मेरी अपनी फैमिली भी चाहे पीर को मुझे मिलने नहीं आई तो मैं तो रोने बैठ गई कि पता नहीं, मुझे तो ये था कि मैं तो ठीक हूँ, अब पीछे क्या हालात है वल्लाही आलम उनके साथ क्या हुआ है। अल्लाह ना करे कोई बीमार हो गया, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया। आप फ़ोन कर सकती थी? नहीं, फ़ोन हमें नहीं, पीटीआई वालों को नहीं, पीटीआई वालों को कोई परमिशन नहीं थी। कोई लेटर वगैरह? नहीं, लेटर तो तब लिखते हैं जब कोई फैमिली में मिलने आई,
अब फैमिली वाले तो अभी तो मैं मतलब आप देखें ना कि मैं फ्राइडे को मैं अरेस्ट हुई हूँ और मंडे वो था इनका मीटिंग वो मिलने का डे, लेकिन ये कि मंडे को मेरी फैमिली को नहीं पता था कि मिलने के लिए जाना है। अच्छा। तो वो नहीं आ सके। और आप यकीन करेंगे मैंने 4 दिन गर्मियों में एक सूट में गुजारा किया है। ज़ाहिर मुझे तो नहीं पता था कि मुझे अब अरेस्ट करके ये ले गए। मुझे तो पुलिस यही कहती थी कि मैडम हम आपको अभी छोड़ रहे हैं, अभी छोड़ रहे हैं, आप अभी घर चली जाएंगी। मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, इवन मेरे पास कोई कपड़ा भी नहीं था और मैंने 4 दिन एक सूट पहन के गुजारा किया। कैसे आपको कपड़े पहुंचे, आपको खाना वो फिर फैमिली ने फिर मतलब पीछे उन्होंने बेचारों ने कोशिश की। ज़ाहिर है उनको फिक्र तो थी कि हमने घर में मतलब हमने अपने मदर को देना है। आप सोचे गर्मी में 4 दिन आप एक सूट में गुजारा कर सकते हैं और मैंने वही कपड़े पहने, वही धोए और फिर मैंने वही कपड़े पहन लिए। मतलब इस हद तक हम लोगों ने बर्दाश्त किया है। और ऊपर से गर्मी आपको पता है अंत की गर्मी थी उन दिनों में, मतलब जून में अंत की गर्मी। क्या आपकी क्लास और सनम जावेद, तैयबा राजा, इनकी क्लास में कोई फ़र्क था जेल में? बिल्कुल फ़र्क था। वो हमसे पहले गई हुई थी और वो VIP उसमें थी, हम ज़रा पीछे थे। क्या वजह क्या थी? पैसे लगाए उन्होंने? नहीं ये मुझे नहीं पता पैसे आपने लगाए पैसे नहीं दिए लगाए। उनको? नहीं हमने पैसे तो वहाँ पुलिस में पैसे नहीं चलते होंगे। आप सोच सकते हैं पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ चलता है। क्या नहीं चलता? पाकिस्तान में चलता सब कुछ है। लेकिन ये कि चलाए सब कुछ हमने भी किया, लेकिन सिर्फ ये कि मैं चूँकि न्यू एक गई, हमें पता नहीं था एकदम एंट्री कैसे करनी है क्या नहीं करनी। फिर उसके बाद हम सेटल डाउन हुए, हमने भी किए अपने मामला भी सेट किए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेल हो गई। फिर अल्लाह का शुक्र है। फिर हमारी अब देखे हमें फिर इन्होंने बेल के लिए बुलाया हुआ है। औरतों को ख्वार कर रहे हैं, इतनी सर्दी है, तो इसलिए मेरी तो मैं तो ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ ये जो है ना ये नफ़रतों के बीज बन रहे हैं। आप ये मत सोचें ठीक है हम लोग भुगत रहे हैं, जो भी होगा हम भुगतेंगे भी, लेकिन आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है। मैं अपने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को, मैं अपने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को, मैं अपने जजेस साहब को, सबको ये एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी मेहरबानी है ये नफ़रतों के बीच मत डालें लोगों के दिलों कि आप आखिरी बात है, क्या ये आप ऐसे जो लोग इसमें मुलव्वस भी थे, अगर वो किसी हद तक मुलव्वस भी थे, तो क्या आप उनको मशवरा ये देंगे कि वो भी कोई नदामत का इजहार करें? मैं देखिए नदामत बिल्कुल ठीक है, नदामत एक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई भी, मतलब मैं ये नहीं कि सब मैं अपनी ज़ात की बात करूँगी, मेरा तो ज़ाती ये ख्याल है कि 9 मई में जो कुछ हुआ है ना, किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये हो जाएगा। ठीक है, हम में से कोई ये सोच तसव्वुर भी नहीं कर सकता। देखिए हमारा मुल्क है, हमने कहाँ जाना है, हमने इसी पाकिस्तान में है ना, हमें अपने मुल्क से उतनी ही मोहब्बत है, शायद हमें ज़्यादा मोहब्बत होगी, लेकिन हम लोग कभी नहीं तसव्वुर कर सकते कि हम अपने मुल्क में ये जलाओ गिराओ वाली सियासत करें। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। लेकिन प्लीज़ इसकी ये सज़ा ना लोगों को दें। देखें ईंटों की कीमत इंसानों से ऊपर नहीं है। आपकी मेहरबानी आप देखें कि वो बच्चे की डेथ हुई, मतलब PTI के साथ कितना जुल्म हो रहा है। प्लीज़ ये ईंटों की और ये जो दरख्तों की जलाओ गिराओ की ना, लोगों की जानों से ना खेलें। ये बन जाएगा, दरख्त लगा दें दोबारा उगाएगा, 10 सालों में आ जाएगा, 15 जान नहीं वापस आनी, जान नहीं वापस आनी। आपकी इसलिए बहुत मेहरबानी है। और जो नफ़रत के बीच हमारे तो छोटे छोटे बच्चों में नफ़रतें पैदा हो रही हैं, तो ये क्यों हो रहा है? हम पाकिस्तानी हैं, चाहे वो नून लीग के हैं, चाहे वो काफ के हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे वो PTI के हैं, हम हैं तो पाकिस्तानी सब ना। जैसे पहले आप मुसलमान हैं, फिर आप फ़िरके हैं, इससे ही पहले हम पाकिस्तानी हैं, जमातों में हम बट गए हैं, लेकिन इसको नफ़रत में मत करिए। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ मौजूद थी फौजिया मलिक। हम पाकिस्तानी हैं, ये इनका कहना है, और चाहे सियासी जमातें मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं और नफ़रत के बीच जो है वो उनको ख़त्म किया जाए।